पिछले 13 महीनों से चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया है। हालांकि ऐसा किसानों की मर्जी से नहीं हुआ है, बल्कि पुलिस के एक्शन से संभव हो पाया। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिस किसान आंदोलन को पंजाब सरकार ने अब तक अपना खुला समर्थन दिया था, वो आंदोलन खत्म भी हुआ। तो पंजाब सरकार के एक्शन की वजह से एक्शन भी हुआ तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगी और बेहद सधे तरीके से बिना किसी बवाल के शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा लिया गया। हालांकि आंदोलन खत्म कराने के पीछे मान सरकार की वाजिब दलीलें नजर आती हैं, लेकिन फिर सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्या पंजाब पर पड़ने वाली आर्थिक मार को पंजाब के ही किसान नहीं समझ पा रहे थे? इस पर सरकार और किसानों का क्या कुछ कहना है? किन वजहों से मान सरकार को यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा? देखिए ऑर्डर एट नाइट बॉर्डर के इनसाइड। साडी बहुती गल आ, गिरफ्तारी कर लांगे। गिरफ्तारी देनी है तुहाडी मर्जी आ, पर तुहानू अगे तुहाडे आगुआं नू दस भी दिता हैगा कि कोई बंदा इत्थों मूव नहीं करूगा। पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है जो किसानों ने अपने आशियाने बनाए हुए थे। पंजाब पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया, शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली कराया। इसके बाद किसानों के बनाए टेंट पर बुलडोजर चलाया। इस तरह 13 महीने बाद किसान आंदोलन को खत्म कराया। सब कुछ घंटों के अंदर हुआ और इस तरह की प्लानिंग से कि आंदोलन कर रहे किसानों को सोचने का समय ही नहीं मिला। एमएसपी समेत कुल 13 मांगों को लेकर पंजाब बॉर्डर पर डटे किसान मजदूर मोर्चा के सरवण सिंह पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। लेकिन जो आंदोलन 13 महीने से जारी था, उसे पंजाब सरकार ने एकाएक कैसे खत्म करा दिया और क्यों आंदोलन खत्म कराने के लिए 19 मार्च का ही दिन चुना गया, आपको डिटेल में बताएंगे। पंजाब में किसान आंदोलन अचानक कैसे खत्म हुआ? पुलिस सूत्रों के मुताबिक टकराव से बचने के लिए पंजाब पुलिस ने 72 घंटे पहले ही योजना बना ली। इसलिए पुलिस ने किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मीटिंग वाला दिन चुना। पुलिस को पता था कि किसान आंदोलन के बड़े चेहरे सरवण सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल मीटिंग के लिए चंडीगढ़ जाएंगे। इस वजह से दोनों बॉर्डर से किसानों को हटाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बुधवार यानी 19 मार्च को किसान नेताओं की चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ 7वें दौर की मीटिंग हुई। मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू हुई और करीब 4 घंटे तक चली। दोनों किसान नेता अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी से चंडीगढ़ में मिलने पहुंचे। बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। पंजाब सरकार ने किसान नेताओं से बॉर्डर खोलने के लिए कहा, लेकिन किसान नेता नहीं माने। इसके बाद जब दोनों किसान नेता शंभू बॉर्डर लौटने लगे, तो पंजाब पुलिस ने बॉर्डर पर एंट्री से पहले ही हिरासत में ले लिया। हैरानी की बात, अब डल्लेवाल साहब जिन्होंने 50 दिन एक फास्ट अनटू डेथ रखा था, वो बेचारे वो बिस्तरे से उठने लायक भी नहीं है, अब उनको भी डिटेन कर लिया। पहले कुछ दिन पहले ये किसानों के साथ बात करते करते बदतमीजी के साथ उनको बोला भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं देख लूंगा। ऐसे गैंगस्टरों की तरह बदतमीजी से बात करके जो समझौते, मैं सारे समझौते रद्द करता हूँ। इसके तुरंत बाद पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर छापा मारा और वहां मौजूद किसानों को भी हिरासत में ले लिया। जेसीबी लगातार ही किसानों द्वारा बनाई गई जो अस्थायी मकान थे उनको गिरा रही है और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे जो भी यहाँ पे बने हुए थे उनको हटाया भी जा रहा है और पूरा का पूरा जो अस्थायी मकान थे उनको गिरा दिया गया है। बेशक कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है जो किसानों ने अपने आशियाने बनाए हुए थे।
किसानों को हिरासत में लेने से पहले चेतावनी दी गई कि सरकार की तरफ से आंदोलन खत्म कराने का आदेश है, इसलिए किसान कानून का सम्मान करते हुए अपने घरों को लौट जाएं। देर शाम पंजाब पुलिस पूरे एक्शन में आ गई। किसानों को शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से हटाने के बाद किसानों के बनाए गए शेड और टेंट को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई शुरू, जिसमें धरना स्थल को पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया। जल्द तो जल्द ही इस रोड को जल्द से जल्द क्लियर करवा रहे हैं और जो भी जितने भी किसान भाई थे हमारे, उनको हमने बड़े प्यार से उनको सभी को समझाया कि अगर वो ये अनलॉफुल असेंबली है और आप सारे जो है इसको इस धरने को समाप्त करो और तितर बितर करो। और जो कोई भी थे जिन्होंने कहा हमें घर जाना है, उन्हें हमें घर जाने दिया। धरने वाली दोनों जगह खाली कराने के बाद हाईवे पर बनाई गई सीमेंटेड बैरिकेडिंग को भी पूरी तरह हटा दिया गया, जिसके बाद यहां से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। यानी जिस आंदोलन को पंजाब सरकार समर्थन कर रही थी, उसे पूरी प्लानिंग के साथ खत्म करा दिया गया। आंदोलन खत्म कराने की रणनीति कुछ इस तरह बनाई गई थी कि बिना किसी हिंसक घटना के आंदोलन खत्म कराया जा सके। इसके लिए 19 मार्च का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि तब दोनों किसान संगठन के नेता मीटिंग के लिए चंडीगढ़ गए हुए। पुलिस चाहती थी कि जब कार्रवाई हो तो किसान नेता धरना स्थल से दूर, ऐसा ही हुआ भी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस किसान आंदोलन को पंजाब सरकार समर्थन दे रही थी, उसे खत्म कराने के लिए अचानक तैयार कैसे हो गई। इस पर पंजाब सरकार में मंत्री ने जवाब दिया। आंदोलन खत्म कराने की मुख्य वजह आर्थिक नुकसान बताया गया। शंभू का बॉर्डर, खनौरी का बॉर्डर, जहां से पूरे पंजाब का व्यापार चलता है पूरे देश के साथ, वो लगभग लंबे अरसे से बंद पड़े हैं। 1 साल से ऊपर का समय हो गया कि दोनों बंद पड़े हैं, खनौरी का बॉर्डर और शंभू का बॉर्डर। और पंजाब का व्यापारी, पंजाब के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और पंजाब का युवा परेशान हो रहा है, नौजवान परेशान हो रहा है, क्योंकि जब व्यापारी अपना व्यापार करेगा तभी तो मैं समझता हूं पंजाब के युवा को नौकरी मिलेगी। जब नौकरी मिलेगी तो युवा जो है, नौजवान है पंजाब का, वो नशे से दूर रहेगा। उनका मुद्दा क्या है? उनका मुद्दा है एमएसपी, और एमएसपी की गारंटी देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। वो 1 घंटे के अंदर फैसला ले सकते हैं और उसके कारण से महीनों तक अगर पंजाब के लोगों का रास्ता रोक के रखा जाए, उनके जीवन में कठिनाई आए, उनके कामों में कठिनाई आए, तो ये कहां तक उचित है, ये हमारे किसान भाई तय कर लें। सूत्रों के मुताबिक पंजाब सरकार को बीते 13 महीनों में किसान आंदोलन की वजह से 14,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है, क्योंकि दोनों बॉर्डर बंद होने की वजह से व्यापारियों के लिए काम करना मुश्किल हो गया। पंजाब सरकार को वैट और जीएसटी का नुकसान हुआ है। लुधियाना का औद्योगिक क्षेत्र आंदोलन से प्रभावित हुआ। कई प्रोजेक्ट रुकने की वजह से रोजगार पर असर पड़ा। पंजाब के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी तरफ लुधियाना के उद्योगपति सरकार से तत्काल समाधान की मांग कर रहे थे। लिहाजा पंजाब सरकार ने आर्थिक हितों को देखते हुए किसान आंदोलन को खत्म कराने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक पंजाब सरकार ने किसान संगठनों को हाईवे खाली करके किसी दूसरी जगह आंदोलन का ऑफर दिया था, जिसे आंदोलनकारी किसानों ने स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद आंदोलन खत्म कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। देर रात 1 बजे तक धरना स्थल को पूरी तरह खाली करा लिया गया, जिसके बाद दिन की तस्वीर एकदम बदली हुई दिखी। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ कल शाम के बाद एकदम से तस्वीर बदल गई और तमाम पंजाब पुलिस की आप यह इस वक्त भी बैरिकेडिंग देख रहे होंगे। फिलहाल मीडिया को भी इससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा और यहाँ से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर वो इलाका है जो बॉर्डर है, जहाँ से किसानों ने ये धरना शुरू किया था और वो इस पूरे 2.5 से 3 किलोमीटर के रूट में जगह जगह उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी हुई थी। इसी तरीके की ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो यहाँ पर लगाई गई थी, जिसमें पूरा अरेंजमेंट था
लेकिन अब इन सबको यहाँ से हटाने का कवायद जो है वो की जा रही है। पुलिसकर्मी जो है कई ट्रैक्टर ट्रॉलीज यहाँ से ले गए हैं और देखिए किस तरीके से पूरी बैरिकेडिंग मैं दिखाऊंगा एक बार फिर से। यहाँ से अगर तस्वीरें दिखाना चाहूँ, देखिए सामने आप अभी भी बड़ी संख्या में जो है वो इस तरह के टेंट्स देख सकते हैं, जिनको कई टेंट्स को उखाड़ा गया है।